Hello dear students, so in this video we'll talk about p-type semiconductors, p-type extrinsic semiconductors. Okay, so p-type semiconductors कौन से होते हैं जिनमें हम ट्राईवेलेंट डोपिंग करते हैं, मतलब जो हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो किस नेचर की होती है, ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट का मतलब क्या हो गया, ये वो इम्प्योरिटी आइटम्स हैं जिनके वैलेंस शेल में, मतलब लास्ट शेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको अब जब आप मिक्स करेंगे किसी सिलिकॉन की लैटिस में तो क्या होगा, मान लीजिए देखते हैं कि एक कोई इम्प्योरिटी का आइटम है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए ये क्या हो सकता है, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, ये बोरॉन हो सकता है, ये इंडियम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो कि ट्राईवेलेंट हो। तो ये एक एटम बीच में कहीं आया, जो 4 सिलिकॉन के एटम्स थे पहले, राइट, वो वहीं के वहीं है, इसने अपनी एक जगह बनाई यहाँ पे जब मिक्स आपने किया इसको, और जगह बनाते ही पहला काम क्या होगा, इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं वो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। एक पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर ये। जब चौथे पेयर की बात आई तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे एक जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था और वो जगह जो है वेकेंट रह गई। इमेजिन करिए इसको इस तरीके से कि पहले यहाँ पे सिलिकॉन था तो ये सारे के सारे प्लेसेस कंप्लीटली फिल्ड थे। ईच कोवेलेंट बॉन्ड हैड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कमिंग ईच फ्रॉम द एटम्स। यहाँ पे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी आ गई। अब ट्राईवेलेंट के पास तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसने शेयर कर लिए, तो एक लास्ट वाले के लिए इसके पास कुछ बचा नहीं, तो वहां पे एक वैकेंसी रह गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो ये मान सकते हैं कि एक इंप्योरिटी एटम ने आते ही क्या क्रिएट कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया। ये बिल्कुल देखिए एकदम रिवर्स है पेंटावेलेंट से। पेंटावेलेंट में क्या हुआ था, जैसे ही वो एंटर किया था उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दे दिया था, इसने क्या किया, एक होल क्रिएट कर दिया, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 1 कोवेलेंट बॉन्ड रिमेन्स वैकेंट, इसको हम होल बोलते हैं। अब चूंकि इस होल की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होगी, क्योंकि ये होल है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स कोई अवेलेबल होंगे मान लीजिए विसिनिटी में, नेबरहुड में, ये बोलेगा आ जाओ भाई मेरे पास वैकेंसी है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो इसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। जो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोलते हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स अ होल। ओके, सो हम ये मान के चलते हैं कि 1 एक्सेप्टर एटम क्रिएट्स 1 होल। ऐसा हमारा एक सेफ असम्पशन है कि ईच ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एंड्स अप क्रिएटिंग 1 होल, इस तरीके से। ठीक है, एंड नाउ आप जानते हैं कि होल्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ये तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की वीडियो में समझ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही कंडक्शन करने के लिए रेडी हैं। तो भले ही कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ना गया हो, लेकिन जो होल है, राइट, वो अवेलेबल है एनर्जी करंट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल है प्लस होल्स जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, आप खुद ही इमेजिन करिए क्या चीज ज्यादा होगी नंबर्स में। यस, होल्स ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि होल्स 2 तरीके से क्रिएट होंगे। पहला तरीका तो ये जो कि एक्सेप्टर इंप्योरिटी की वजह से क्रिएट होगा। ईच ट्राईवेलेंट एटम जब वो आएगा तो वो एक होल क्रिएट करेगा, अभी हमने देखा, तो वो तो क्रिएट हुए। प्लस जो इंट्रिंसिकली क्रिएटेड होल्स थे पहले भी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड अपना ब्रेक करके ऊपर कंडक्शन बैंड में गए थे, उन्होंने जो होल छोड़े थे वो भी होंगे। तो होल्स तो 2 सोर्सेस से आ रहे हैं, होल्स 2 सोर्सेस से आ रहे हैं, एक तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी से और दूसरा इंट्रिंसिकली क्रिएटेड होल्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिकली क्रिएटेड हैं। इसका मतलब इस टाइप के सेमीकंडक्टर में, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन विल बी मच हायर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये बिल्कुल रिवर्स है एन टाइप का। तो इसलिए यहाँ पे पी टाइप में क्या रखना है, पी टाइप मतलब होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। देखो ऐसे भी रख सकते हो, पी टाइप मतलब, पी टाइप कौन से हुए, पॉजिटिव। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होते हैं, होल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे होल ज्यादा होंगे। एन टाइप में क्या था, एन टाइप इज नेगेटिव, नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। बस आपको थोड़े दिन की बात है, आपको ये चीज आप 2-3 बार लर्न करोगे, आपको एन टाइप पी टाइप हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अब पी टाइप हम समझ गए कि एन एच इज ग्रेटर देन एन ई। लेकिन यहाँ पे भी वो चीज अभी भी ट्रू है कि टोटल कंडक्शन करंट वुड स्टिल बी इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है द मेजॉरिटी करंट इज
द होल करंट, दिस इज द मेजॉरिटी करंट। अब एक चीज और समझ लीजिए कि एनर्जी बैंड कैसा दिखेगा, राइट? एक प्योर सेमीकंडक्टर का वर्सेस अ सेमीकंडक्टर विच इज डोप्ड बाय अ ट्राइवेलेंट या फिर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओरिजिनल सेमीकंडक्टर है प्योर, तो एक मेरा वैलेंस बैंड था, इसका टॉप मोस्ट लेवल ये दिखाया गया है EV, और दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, और ये इनका एक एनर्जी गैप हमको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी डाल दी, एक नया हमने यहाँ पे लाइन डिपिक्ट करी है। दिस इज ऑल ए कंसेप्चुअल डिपिक्शन ऑफ द एनर्जी बैंड गैप फॉर अ पी टाइप डोप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी का लेवल हमने दिखाया है EA। अब यहाँ पे देखो, इसका लेवल जो है कंडक्शन से काफी नीचे है या वैलेंस से थोड़ा सा ऊपर है। ये गैप आपको दिख भी रहा है, 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहना हम ये कह चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मे बी दिस इलेक्ट्रॉन हैज नॉट गॉट इनफ एनर्जी टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है कि इसके पास इतनी एनर्जी तो हो कि ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके किसी होल में जाके फिट हो जाए, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे आपको इस चीज को यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये हो सकता है यहाँ से उठ के कंडक्शन बैंड में ना जा पाए, इतनी एनर्जी ना हो, लेकिन ये यहाँ से मूव करके यहाँ तो आ सकता है, राइट? उसके लिए इसको फेयरली लेस एनर्जी चाहिए उससे। लेकिन हुआ क्या, ये होल मूव कर गया, या कोई और एक होल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो मे बी एक और होल क्रिएट हो गया। तो ओवरऑल आपका पर्पस क्या है? कंडक्शन, भले वो होल से हो या इलेक्ट्रॉन से हो, काम तो अपना चल रहा है। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना बड़ी बात है, लेकिन यहाँ से एक होल में फिट करना छोटी बात है, राइट? तो वही चीज हम उसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं कि वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेप्टर लेवल तक, मतलब किसी होल में फिट करना, it requires only this much energy, right, which is fairly less than actually ionized electron. इसलिए holes can move easily even though electrons are less, but holes can contribute towards the current conduction. ठीक है, इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि holes are the majority charge carriers in p-type semiconductor. Okay, thank you very much.